हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ निवासी। कल रात को मैंने वीडियो बनाई थी, बहुत सारे जनों ने देखा। आज की तारीख में ना नमक हरामी ने ना 2-4 लेवल ऊपर काम कर दिया है। क्या हो गया पता है आजकल आपको? जैसे हम लोग जैसे विद्या देवी, सबका बात छोड़, अगर मैं अपने पास से सोना चांदी गहना कपड़ा गाड़ी घर सब कुछ दे दूं तो वो मैं अपनी मर्जी से दे रही हूँ। हमने थोड़ी बोला था तुमको देने को। लेकिन अगर सामने वाले के 1 रुपया भी बचेगा, 1 रुपया भी, तो सामने वाले के लिए 1 रुपया बहुत ज्यादा मेन हो जाता है, जो कि वो निकलता भी नहीं है। भले फिर हम पूरा रास्ते ध्यान दे, भले हम लोग वेब सबकी बात कर रही हूँ, जो लोग मेरे साथ जाते हैं भले मैं उनका रास्ते पर ध्यान दूँ, हर एक चीज का ध्यान दूँ, तो भी वो मायने नहीं रखता। लेकिन और सबसे बड़ी बात, उनके घर वालों तक ये बात पता नहीं है ना कि हमारे बच्चे जिनको दीदी बोल रहे हैं, माँ बोल रहे हैं, हमारे बच्चे इतने नमक हराम है कि जो औरत इन लोगों को पैसा देती है, ये लोग उसके सगे नहीं है, ये लोग दूसरों के सगे होते हैं, दूसरों के लिए ज्यादा सोचते हैं। क्यों? विद्या देवी भाई बोलती है ना? विद्या देवी भाई बोलती है, विद्या देवी माँ बन के ध्यान रखती है। सही है कि नहीं? क्योंकि विद्या देवी के साथ इतने लोग जाते तो उनके घर वालों का एक विश्वास रहता है ना कि हमारी बहन के साथ, इस औरत के साथ जो भी इंसान जाएगा, कुछ हमारे आदमी के साथ गलत नहीं होगा। लेकिन नहीं, दूसरी रंडियों का साथ देना है। कोई नहीं। अभी एक्चुअली मैंने क्या सोचा है मालूम है? फ्रैंकली बोलती हूँ, मेरे को आज है सूर्य ग्रहण। आज कुछ लोगों पे ग्रहण लगने से पहले कल ही ग्रहण लग गया। ये जो हुआ ना, ये बहुत अच्छा हुआ। ये 20,000 की बात नहीं थी। ये सामने वाले ने, ये उन लोग पे पूजा चालू थी ना, उस पूजे के हिसाब से उसने अपनी औकात दिखाई है। सामने वाले ने वो पूजे का असर दिखाया है कि कितनी बुरी तरीके से परेशान है और किस तरह से वो बात कर रहे हैं। परेशानी और हद में वो लोग ये भूल गए कि भाड़ में जाए। अगर इंसान के पास, अगर आपने सोना चांदी दे के रखा है, तो अगर वो सोना चांदी बेचेंगे तो उससे ज्यादा ही मिलेगा जितना आपका निकलता है। ऐसा कोई बात नहीं। और क्या है ना, घर वालों को भी पता नहीं है ना कि हमारे बच्चे क्या हरकत करते हैं। जो औरत इतना चिल्ला रही है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे सामने आए तो मैं बताऊंगी ना, लेकिन उनको पता है हम गलत है, तो कैसे सामने लाएंगे? ठीक है ना? और ये जिनकी वजह से अब हो रहा है, अभी जैसे हमारे घर में भी कुछ लोगों ने काम किया, उन लोगों को भी ऐसे है, उन लोगों को भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मतलब उन लोगों का ऐसा है कि ये दे रही है, देने दो, हमने थोड़ी बोला इसको देने के लिए, लेकिन हमको हमारा चाहिए, ऐसा बात है। जो कि मैं कभी मना भी नहीं करती हूँ, लेकिन इन लोगों ने अपनी औकात दिखाई है। अभी मैं इन लोगों की औकात कैसे निकालूंगी वो देखना। आज ग्रहण है और आज ग्रहण के बाद 4 दिन के बाद अमावस्या है। ये बात तो पक्की, अमावस्या के दूसरे दिन का सूरज ये लोग नहीं देखेंगे, क्योंकि मेरे दिमाग में बात लगी और मैं अभी सैलानी बाबा भी पहुंचने वाली हूँ। ये बात तो पक्की है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है, मेरे नाद में लगोगे ना मैं छोड़ूंगी। अब मैं कुछ औरतों का ऐसा हाल करूंगी, जैसे विद्या देवी, मेरे घर में ना मेरी डॉगी, मैं ना, आप लोगों को मजाक लगता होगा, मैं ना बीमार को ठीक कर सकती हूँ। मेरे घर में मेरी खुद की डॉगी को आज से क्या बोलते हैं, कितना 8-9 महीना पहले, जब मैं कामाख्या जा रही थी, जुलाई की बात है, उसको पैरालाइज हो गई थी वो जून में। पीछे के दोनों पैर खराब हो गए थे, बेचारे सरक के चलती थी। करने वालों ने ऐसा कर दिया था मेरे जलन में, बताओ, डॉगी पे आ गया था मेरे, तो पैरालाइज हो गई थी। उस पैरालाइज डॉगी को मैंने ठीक किया, जो अपने पैरों पे चल रही है। मैं 4 साल से इतना बड़ा पेट लेके घूम रही थी, सब जानते थे, मैं भी जानती थी मेरा बच्चा है, लेकिन मुझे भी कहीं ना कहीं था कि कहीं ना कहीं 9 महीने, देखो अभी अगर हम बहुत ज्यादा खा लेते तो भी सुबह वॉशरूम जाना पड़ता है। चीजें पेट में घूम रही थी, क्या थी, ठीक है ना? मैंने 4 साल बच्चे की उम्मीद नहीं, क्योंकि मुझे पता था मेरा बच्चा है, इतना बड़ा पेट लेके घूम रही थी। मैंने आज 4 साल में छोटे छोटे मोजे कपड़े सब जमा किए थे, लेकिन करने वालों ने जो करनी की थी, कभी कभी ये भी डर लगता था कि टाइम पे बच्चा हो नहीं रहा है, 9 महीने से ज्यादा हो गया, 18 महीने से ज्यादा हो गया, तो भी सब बोल रहे थे एक आंस लगी थी। लेकिन कभी कभी ये भी डर था कि एक जगह पे मैं न्यूज में पढ़ती थी कि किसी औरत के पेट में से इतना बड़ा मांस का टुकड़ा निकला, किसी की जान चली गई। मैंने अपने आप को भी ठीक किया, सैलानी बाबा जाके मैंने अपने आप को भी ठीक किया। मेरी मौत से पहले ये चीजें हो गई, क्लियर हो गया, ठीक है ना? एक बात पे मैं अपने पंडित जी को मानूंगी कि पंडित जी ने कहा था कि हमें भी पहले लगा था ऐसा कुछ है, लेकिन कुछ है नहीं, बल्कि जान इसकी खतरे में, इसको बचाओ, डॉक्टर को। लेकिन तो भी मेरी जीत थी, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी। मैं हमेशा से यही बोली थी भगवान को, है तो गोदी में दे दो, नहीं है तो मेरा शरीर ठीक कर दो। 2-4 जनों ने मुझे पूछा कि आपके पास तो 3 बच्चे हैं, तो आपको बच्चे की क्या जरूरत है? 2 कारण है। देखिए, मैं एक इंडिपेंडेंट औरत हूँ और मैं अपने फैसले लेने का मुझे हक है।
सबसे पहली बात कि 4 साल अपना इतना बड़ा पेट लेके घूम रही थी, तो मुझे कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो आस थी कि मेरा बच्चा मेरा होएगा। अभी भी मेरा पेट पूरी तरह से अंदर नहीं गया, पेट पूरा नीचे उतरा है, लेकिन तो भी गया है अंदर। अब धीरे धीरे मेरी तबीयत ठीक हो रही है। अब मैंने ये दिमाग से निकाल दिया है कि है, क्योंकि अब होता तो कब का चीज़ें हो जाती थी, तो भी मैंने बहुत दर्द बहुत सहा है। जिस तरह से एक प्रेग्नेंट औरतें दर्द सहते उस तरह से मेरे को हमेशा से पेट पे वजन लगना, चल नहीं पाना ठीक से, एक पैर से चलना, एक पैर से 4 साल तक चली हुई, मतलब सीढ़ी नहीं उतर पाती थी मैं दोनों पैरों से। अब धीरे धीरे मेरा शरीर ठीक हो रहा है। अब सोच लीजिए खुद ही कितनी गंदी तरीके से, कितना गंदा ये ड्रग्स का नशा मुझे दिया गया था, जो मेरे शरीर को पूरा खराब कर दिया था। ठीक है, उसके बाद मैंने बहुत सारे कपड़े जमा किए थे, झूले हैं, ये है। तो दूसरा कि मुझे कहीं ना कहीं था एक आस, क्योंकि देखिए मेरे 3 बच्चे हैं, वो मेरे पहले पति के बच्चे हैं, तो वो मेरे कभी भी मेरे प्रभु को पापा करके नहीं बुलाएंगे। इतने बड़े बड़े हैं तो वो अंकल बुलाते हैं। और कहते हैं एक बच्चा मियाँ बीबी के रिश्ते को मजबूत करता है। तो मैंने कहा कि फिर से अब तो चलो नहीं है ठीक है, तो मैं फिर से क्यों जाऊँ अपना शरीर खराब करने, फिर से क्यों कोशिश करूँ पैदा करने की। जाने दो जो हुआ, क्योंकि अब वो उम्र नहीं है कि मैं बच्चे पैदा करने जाऊँ। हाँ, लेकिन एक कर सकती हूँ कि हम दोनों मियाँ बीबी को एक छोटा बच्चा मम्मी पापा का है। मम्मी तो मुझे सब पूरी दुनिया कहती है, लेकिन हम दोनों के प्यार की निशानी हम दोनों को कोई मम्मी पापा का है। मैं क्या होता है, एक बच्चे की वजह से ना एक मियाँ बीबी का रिश्ता अच्छा रहता है, जो रोज के झगड़े झंझट सब खत्म होते हैं। तो मेरे दिल में देखो किसी को नीचा दिखाने का शौक नहीं है। मैं किसी को नीचा दिखाने के लिए या किसी की बराबरी करने के लिए बच्चा गोद नहीं लेना चाहती हूँ। मैंने सोचा है कि कहीं ना कहीं जो माँ की ममता है, जो छोटे छोटे कपड़े, आज भी मेरे घर में कम से कम 4 साल में इतने कपड़े जमा है कि अगर मेरे घर में एक छोटा बच्चा आ गया ना, तो कम से कम उसको शायद, मेरे को नहीं लगता है, साल भर तक कुछ कपड़े खरीदने की जरूरत पड़ेगी। झूला है, सब कुछ है। तो मैंने कहा वो छोटे से झूले में उस छोटे से कपड़ों को यूज करना है। वो मैं कपड़े चाह के भी अगर किसी को नहीं दे सकती, मैं वो कपड़े सिर्फ और सिर्फ मैं चाहती थी कि मेरा बच्चा, मेरा और मेरे पति का बच्चा उसको पहने। इसके लिए हम दोनों ने फैसला किया है कि, मैंने ये बात अपने पति से भी पूछी, तो इसलिए हम दोनों ने फैसला किया है कि अब शरीर ठीक हुआ है तो हम एक छोटा बच्चा गोद लेंगे, और वो भी लड़की लेंगे, लड़का नहीं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 2 लड़के हैं, क्योंकि लड़का नहीं ले सकते। लेकिन मैंने सोची लड़की लेंगे, क्योंकि बाप को बेटियां ज़्यादा प्यारी होती है। एक छोटी सी बेटी गोद लेंगे जो मुझे मम्मी और उनको पापा बुलाएगी, और हम दोनों के रिश्ते को और मजबूत करेगी। देखिए, पाप करने से अच्छा तो पैदा तो कर नहीं सकती, क्योंकि 3 ऑपरेशन हुआ, चौथा हो नहीं सकता। लेकिन मैं किसी बच्ची को, अनाथ बच्ची को गोद लेके, छोटी सी बच्ची को गोद लेके, उसको पढ़ा लिखा के, उसका जो भी हिस्सा होता है पढ़ा लिखा के, उसको हम विदा करेंगे ना उसके घर। अरे मैं आज की तारीख में इतनी जायदाद बनाई तो थोड़ा बहुत उस बच्ची को भी दे के विदा कर सकते हैं। लड़की में क्या जाता है। बस मेरा इतना इंटेंशन है, और मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से मैंने बहुत प्यार से झूले, कप, सामान सब कुछ लेके रखा है, उसको मैं उस पर यूज़ करूँगी, उसको अपने प्यास बिलाऊंगी। और जब वो छोटे छोटे नन्हे पैरों से पहली बार तोतला के बोलना सीखेगी, तो वो मेरा फ़ोन उठा के अपने पापा को फ़ोन करेगी, पप्पा किधर हो। तो जब मेरा प्रभु उस पप्पा शब्द को सुनेगा अपने अब कहते हैं उस बच्ची के मुंह से, हम दोनों की बच्ची के मुंह से जब वो पप्पा करके सुनेगा, तो एक रिश्ता बहुत अच्छा मजबूत होगा। और एक गरीब बच्ची को, एक अनाथ बच्ची को माँ बाप का प्यार मिलेगा। और सिर्फ माँ बाप का प्यार नहीं मिलेगा, 3 बड़े भाई बहनों का प्यार मिलेगा। 3 बड़े भाई बहन मैच्योर। मैंने अपने तीनों बच्चों को जो संस्कार दिए ना, मैं आंख बंद करके बोल सकती हूँ, मेरे तीनों बच्चे आज के युग के बच्चे जैसे नहीं है। तीनों में इतने अच्छे संस्कार तो डाले कि मेरा बेटा आज की जैसे लड़कों के जैसा बाहर घूमना फिरना कुछ नहीं, घर में रहते। मेरी छोटी वाली बेटी वो डॉगीज के लिए इधर उधर दौड़ती है, सब करती है, कहीं कोई नाम खराब नहीं। बड़ी वाली बेटी भी अपने काम में, पढ़ाई में रहती, कहीं किसी का किसी चीज़ गलत चीज़ों में नाम नहीं है, जिस तरह के आज की जनरेशन के बच्चे। तो मैंने 3 बच्चों को ये संस्कार दिए, और जो मैं बच्ची गोद लूंगी उसको सिर्फ मैं संस्कार नहीं दूंगी, उसके 3 भाई बहन उसको संस्कार देंगे। तो सोचिए उसका नसीब कितना अच्छा रहेगा कि उसको एक माँ नहीं, उसको 3 माँ और 2 बाप मिलेंगे। मतलब कहते हैं ना, बड़ी बहन माँ समान होती है और बड़ा भाई बाप समान होता है। और मुझे मेरे हनी पे पूरा भरोसा है। मालूम है वो लोग आज जीत कर रहे हैं कि मत लाओ, लेकिन एक बात है कि वो लोग मेरी भावनाओं को समझेंगे कि मेरी मम्मी अपने परिवार में, जो मेरा परिवार अभी दूसरा है, मेरे प्रभु का और मेरा, हम दोनों के रिश्ते को बहुत लोग बार बार तोड़ने की कोशिश करते हैं। बहुत लोग बार बार ये कोशिश करते हैं कि
एक बच्चे के बहाने इन लोग का जुड़ रहा था, अभी तो बच्चा नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आगे जाके ये चीज़ें हट जाएंगी। देखिए प्यार कभी कम नहीं होता, लेकिन फिर मैं चाहती हूँ कि अगर एक छोटा बच्चा हम दोनों के बीच में आएगा ना, तो हमारा रिश्ता लाइफ टाइम के लिए एक सेट हो जाएगा। इसके लिए मेरी दिल से इच्छा है कि मैं एक छोटा सा बच्चा गोद लूँगी और हम दोनों उसके मम्मी पापा बनेंगे, बस ये बात है। और दूसरी बात, ये जिसने भी ये जड़ है ना, जो ये जितने लोगों ने ये जो काम हुआ है, जिनकी वजह से काम हुआ है ना, ये जड़ को ही मैं ख़त्म करने वाली। मैं उस जड़ की ऐसी हालत करूँगी उस औरत की कि वो जिस तरह से मैं 4 साल तक बड़ा पेट लेके घूमी हूँ ना, उस तरह से अब सारी गंदी शक्तियाँ, क्योंकि मैं सैलानी बाबा जाऊँगी ना, वहाँ से जितनी गंदी बुरी आत्माएं हैं वो सारी चीज़ों को उठा के उन औरतों के अंदर डालूंगी और अननर्सरी उनका शरीर फैलेगा, उनका भी पेट इतना बड़ा फैलेगा। मेरा तो थोड़ा बड़ा था, उनका तो बहुत बड़ा फैलेगा। इतना बड़ा पेट रहेगा कि मतलब लोग उनको देख के हंसेंगे कि ये कौन सी गंदी बीमारी हो गई, ये इतना पेट बाहर क्यों आ गया है, ये इतना शरीर बढ़ता क्यों चला जा रहा है, अचानक से शरीर बढ़ता चला जा रहा है, अचानक से सामने वाला पागल जैसी हरकत करेगा, बहुत कुछ होगा। मज़ा देखो, वेट एंड वॉच। इस अमावस्या है, क्योंकि मैं उन औरतों को मारण क्रिया नहीं करूँगी, उन औरतों को मैं इस तरह की बीमारी दूंगी कि जिस तरह से विद्या देवी 4 साल पेट लेके घूमी है ना, ये लोग जिंदगी भर पेट लेके घूमेंगे। बस मज़ा देखो मैं क्या करती हूँ। जय माता दी।